नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झाबालिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ प्रमुख सियासी दल गणित बैठाने में जुटे हैं, तो वहीं इन प्रमुख दलों को मात देने के लिए कई ऐसे दल बन रहे हैं जो उम्मीदवारों को निराश ना करते हुए उन्हें टिकट बांट रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें 1150 उम्मीदवार बिना टिकट के मैदान में कूद पड़े थे। शायद उनकी मांग को देखते हुए कई नए राजनीतिक पार्टियां इस बार मैदान में आ रही हैं। बता दें कि राज्य में 4 स्तर की पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। राष्ट्रीय दल, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस हैं। वहीं राज्य स्तरीय दल की बात करें जिनमें जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी और आरएलएससी है। वहीं ऐसी पार्टियां जो दूसरे राज्यों की हैं, इनकी संख्या 9 है और पंजीकृत दल 2015 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या 140 थी। गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की अधिकता के बावजूद सभी उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल पाता है। 2015 में ये 140 दलों के 1145 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। उसके बाद भी 1150 लोग निर्दलीय चुनाव लड़े। 4 निर्दलीय जीते। इनका वोट शेयर 9.39% रहा। साल 2010 के विधानसभा चुनाव की तुलना अगर 2015 विधानसभा चुनाव से करें तो पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या में 100% का इजाफा हुआ। 2010 में इनकी संख्या 71 थी, जो कि 2015 में 140 हुई। 2020 के चुनाव की घोषणा होने तक इनकी संख्या 170 से अधिक हो सकती है। अब इस श्रेणी के दलों को भले ही किसी सीट पर कामयाबी नहीं मिलती हो, फिर भी वोटों में इनकी भागीदारी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के बड़े उम्मीदवारों की संभावना जरूर कमजोर कर देती है। 2015 में इन दलों का वोट शेयर 7.82% रहा। वहीं कांग्रेस को 6.66, बीएसपी को 2.07, सीपीआई को 1.36, सीपीएम 0.61 और राष्ट्रवादी कांग्रेस 0.49 जैसे राष्ट्रीय दलों से अधिक हैं। अब ऐसे राज्य स्तरीय दलों से तुलना करें तो ये इन पर भी भारी पड़ते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी को 2.56 और एलजेपी को 4.83% वोट मिले थे। 2010 के चुनाव में इन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों का वोट शेयर महज 3.87% था। बता दें कि राज्य में विधानसभा की 243 सीटें हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा इन दिनों राज्य का दौरा कर रहे हैं। वो मोर्चा बनाने के पक्ष में हैं। उनका अभियान भी 243 लोगों के लिए एहसान जरूर करेगा। खास बात यह है कि सिन्हा राज्य में वैकल्पिक सरकार का दावा कर रहे हैं। उनके साथ कई चुनावी चेहरे भी हैं। यशवंत सिन्हा पटना से 1991 में चुनाव लड़े थे। वैसे राज्य में राजनीतिक दल बनाने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होती। कई नेता तो महज अपने चुनाव लड़ने के लिए नया दल बना लेते हैं, जिससे कि उनकी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की पूरी हो जाए, भले ही सीट पर विजय हासिल हो ना कर पाए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए HN 24/7 के साथ। नमस्कार।